आज की ये वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं आपको ये सूचना देना सही समझूंगा। मैं इस चैनल को बहुत दिनों से हमेशा के लिए बंद करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल की रीच बहुत ही ज्यादा गिर गई है। लेकिन दूसरी साइड मेरा मन भी नहीं कर रहा है ऐसा करने का। और दोस्तों, बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि इस चैनल में मैं अब सिर्फ सोल लैंड 2 सीरीज के नॉवल वीडियोस को ही एक्सप्लेन करूँ, वो भी डेली बेसिस पे। और लगभग 1 महीने में ही पूरी की पूरी सोल लैंड 2 नॉवल खत्म कर दूं, और वो भी पीक वीडियो एडिटिंग और ऑडियो के साथ में। और इस बात पे आप सभी अग्रीड भी होंगे। और ये सब मैं सिर्फ तभी कर सकता हूँ जब आप सभी मेरा साथ दोगे। अगर आप एक्साइटेड हो इस सीरीज को स्टार्ट करने के लिए तो मैं भी रेडी हूँ। लेकिन आपको इस सीरीज को हिट करवाने के लिए इस वीडियो में 10,000 लाइक और 1,000 कमेंट करने होंगे। आपको ये सुनकर ये टारगेट बड़ा लग सकता है, लेकिन मैं जो चैलेंज करने जा रहा हूँ वो इससे भी 10 गुना बड़ा है, क्योंकि आप ये इस सीरीज का पहला वीडियो अज्यूम कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पहली वीडियो में सभी लोग मेरा साथ दे और आगे आने वाली वीडियोस में सभी एटलीस्ट 5,000 लाइक और 500 कमेंट्स डेली बेसिस पे करे। इस चैनल में सिर्फ अब सोल लैंड की ही वीडियोस आएंगी, और अगर आप दूसरे सीरीज की वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आपको उसकी लिंक मेरे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी धमाके के साथ चलो इस सीरीज को शुरू करते। इस सीरीज के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे ही जियान लीनर को पता चलता है कि युहाओ क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया हुआ है, तो वो गुस्से में जू सांसी से कहती है कि युहाओ इतना ना समझ कब से हो गया। और वो ये भी कहती है कि अभी सिचुएशन कितनी सीरियस है और वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया है। जियान लीनर की बातों को सुनके जू सांसी बेचारा हेल्पलेस खड़ा रहता है, क्योंकि बेबे और तांग वुटोंग भी अवेलेबल नहीं थे और तांग सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उसी पर थी। जिसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जियांग ननन बीच में आकर एक स्मार्ट सजेशन देती है, और वो कहती है कि चलिए पहले युहाओ की लैबोरेटरी तक चलते हैं, और अगर आपको लगा कि उसे सेफली वेक अप किया जा सकता है तो ठीक है, वरना उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो लीजेंड्स को बाहर बुलाना और भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि युहाओ ने अभी तक तांग सेक्ट की तीनों लीजन को अपने डेमी प्लेन से बाहर नहीं निकाला हो। जिसके बाद जियान लीनर थोड़ा सोचकर मान जाती है, और आगे वो सब मिलकर सोल टूल हॉल की तरफ चल देते हैं। और वहाँ लैबोरेटरी के पास पहुँचने से पहले ही केतु उन्हें रोक लेता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि केतु को जुआन जीवेन ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि युहाओ कल्टीवेशन में है, इसलिए केतु सब कुछ छोड़कर उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ आ गया था। जिसके बाद जू सांसी उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि लीजेंड्स अभी डेमीप्लेन में हैं और डीन जियान लीनर आई है उन्हें बाहर निकलवाने के लिए। तो इस चीज को सुन के केतु भी थोड़ा हेल्पलेस हो जाता है, लेकिन कहता है कि युहाओ को अभी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लैबोरेटरी से जो ऑरा आ रही है वो बहुत ही टेरिफाइंग है। जिसके बाद जियान लीनर अपनी स्पिरिचुअल पावर स्लोली युहाओ की लैबोरेटरी की तरफ रिलीज करती है, ताकि वो युहाओ की कंडीशन पता कर सके। तो वहीं इस तरफ जू सांसी, जियांग ननन और केतु तीनों सीक्रेटली रेडी हो जाते हैं कि अगर डीन जियान लीनर ने फोर्स करने की कोशिश की तो वो उन्हें उनसे लड़के रोकेंगे। जिसके बाद जियान लीनर की फेस का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है और वो एक कदम पीछे हट जाती हैं, क्योंकि लैबोरेटरी से जो क्योटिक और टेरिफाइंग एनर्जी लीक हो रही थी वो बहुत अनयूजुअल थी। जिसके बाद वो थोड़ी देर और सेंस करती हैं, और उनके चेहरे पर एक बड़ी हैरानी आ जाती है, और वो कहती है कि वो समझ गई है कि युहाओ क्या कर रहा है। वो अपना दूसरा सोल कोर फॉर्म कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि जियान लीनर को ये इसलिए पता चल पाया क्योंकि वो खुद एल्डर जुआन की ब्रेक थ्रू के वक्त उनके साथ थी, और उन्होंने पर्सनली वो ऑरा फील की थी जब कोई सेकंड सोल कोर फॉर्म करता है। लेकिन वो ये भी कहती है कि युहाओ का तरीका एल्डर जुआन से बिल्कुल अलग क्यों लग रहा है, उसकी ऑरा इतनी ज्यादा क्योटिक और डेंजरस क्यों है। जिसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होकर युहाओ के कल्टीवेशन रूम के अंदर का आ जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सिचुएशन अचानक बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि युहाओ की स्किन से खून के डेंस ड्रॉप्स निकलने लगते हैं जो तुरंत फ्रीज होकर गिर जाते हैं, और लैबोरेटरी का टेम्परेचर -100 डिग्रीज तक गिर जाता है, और हवा में आइस फ्लेक्स नाचने लगते हैं, और लैबोरेटरी के अंदर रखे रेयर मेटल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और यहाँ तक कि युहाओ के पैसेजवे स्टीयर होने के कगार पर आ जाते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स स्क्वीज होने लगते हैं, और उसके मुंह से खून आने लगता। जिसके बाद युहाओ के मन में पहली बार एक डाउट आता है कि क्या वो होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपनी जुबान काट लेता है, जिससे तेज दर्द होता है, और वो फिर से फोकस हो जाता है। वहीं इस तरफ लिया, जो लगातार स्पिरिचुअल पावर को सर्कुलेट करने के लिए गई रही थी, अब उसकी आवाज खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी गाती रहती है। जिसके बाद तभी अचानक युहाओ के एनर्जी कोर के सेंटर से एक गोल्डन लाइट फ्लो होती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये गोल्डन फोर्स युहाओ के ब्लड में पूरी तरह फ्यूज हो गई थी और उसके पूरे पैसेजवेज गोल्डन हो गए।
यहाँ तक कि उसका ब्लड और इंटरनल ऑर्गन्स भी गोल्डन, जिसके बाद बाहर से देखने पर युहाओं एक गोल्डन स्टैचू जैसा दिखने लगता है और उसके शरीर पर गोल्डन ड्रैगन स्केल्स आ जाते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर को ढक लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये होली रेडियंट ड्रैगन की स्केल्स थी और इस एनर्जी से युहाओं के पैसेजवेज, बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स सब बड़े और मजबूत होने लगते हैं और उसे हैरानी होती है कि ये ड्रैगन एनर्जी आई कहाँ। जिसके बाद श्रेक एकेडमी के सी गॉड्स आइलैंड पर गोल्डन ट्री से एक बॉल ऑफ गोल्डन लाइट उठती है और सीधा तांग सेक्ट की तरफ उड़ जाती है। और वहीं इस तरफ एल्डर जुआन जो लैबोरेटरी के बाहर गार्ड कर रहे थे, उन्हें इस गोल्डन एनर्जी का एहसास होता है। जिसके बाद अचानक उनके सामने एक गोल्डन प्रोजेक्शन अपीयर होता है और एल्डर जुआन उसे देखते ही हैरानी से उछल पड़ते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो प्रोजेक्शन कोई और नहीं बल्कि एल्डर मुएन थे, यानी युहाओं के टीचर जो पहले ही इस दुनिया से जिसके बाद एल्डर मुएन मुस्कुराकर एल्डर जुआन के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनके मन में एक थॉट ट्रांसमिट करते हैं कि श्रेक का भविष्य अब तुम पर निर्भर है लिटिल जुआन, और अपना ख्याल रखना। आगे एल्डर जुआन कुछ बोल पाते इससे पहले ही एल्डर मुएन की गोल्डन प्रोजेक्शन लैबोरेटरी की मेटल डोर के थ्रू अंदर चली जाती है और एल्डर जुआन की आंखें भर आती हैं और वो धीरे से एल्डर मुएन को पुकारते हैं। जिसके बाद लैबोरेटरी के अंदर एल्डर मुएन का गोल्डन प्रोजेक्शन युहाओं के सामने अपीयर होता है और वो शांत मुस्कान के साथ उसे स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। आगे एल्डर मुएन कहते हैं कि तुमने बहुत कठिन रास्ता चुना है, लेकिन ये गलत नहीं है। श्रेक को ऐसे किसी की जरूरत है जो सिचुएशन को बदल सके। और फिर वो आगे कहते हैं कि 10,000 साल पहले तांग सन ने ऐसा किया था। और दोस्त, इसी के साथ एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि तांग सन ने भी इसी यिंग यांग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से ही अपना दूसरा सोल कोर बनाया था। और वही प्रेजेंट में एल्डर मुएन को लगता है कि युहाओं में वो पोटेंशियल है। जिसके बाद वो युहाओं को गोल्डन लाइट बनकर उसके हेड में एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद युहाओं की स्पिरिचुअल सी में एल्डर मुएन का प्रोजेक्शन अपीयर होता है और युहाओं का स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत घुटने टेक कर उन्हें बो करता है। तो एल्डर म्यू मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, तुमने बहुत अच्छा किया है और मुझे तुम पर गर्व है। जिसके बाद युहाओं की आंखें भर आती हैं और वो टीचर कहकर पुकारता है और एल्डर मुएन उससे कहते हैं कि बच्चों जैसा मत करो। जिसके बाद एल्डर मुएन उसे ड्रैगन पिल के बारे में पूरी बात बताते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एल्डर मुएन को एक एंशिएंट रूइन में एक लाइट ड्रैगन सोल बीस्ट की लाश मिली थी, जिसकी एसेंस एक ड्रैगन पिल बन गई थी। और ये लाइट ड्रैगन वो ड्रैगन था जो डी टियान जैसे डार्कनेस ड्रैगन्स का नेचुरल एनिमी था। आगे एल्डर म्यू बताते हैं कि उन्होंने इस पिल को लगभग 100 साल तक अपने शरीर में रखकर रिफाइन किया था और इसी एनर्जी की मदद से वो रैंक 98 तक पहुंचे थे। जिसके बाद एल्डर मुएन बताते हैं कि वो ये पिल पहले बेबे को देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने युहाओं को देखा और जाना कि उसके पास अल्टीमेट मार्शल सोल है, तो उन्होंने अपना प्लान बदल दिया, क्योंकि अल्टीमेट मार्शल सोल के साथ दूसरा सोल कोर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए ड्रैगन पिल की एनर्जी उसके लिए बहुत जरूरी थी। आगे एल्डर मुएन बताते हैं कि उन्होंने ड्रैगन एम्परर डुलियो लोंग स्याओयाओ को ये पिल युहाओं को सही वक्त पर देने के लिए कहा था। जिसके बाद युहाओं हैरान होकर पूछता है कि लोंग स्याओयाओ तो होली गोस्ट चर्च के साथ हैं और वो उसकी हेल्प क्यों करेंगे। तो एल्डर मुएन समझाते हैं कि स्याओयाओ असल में इविल सोल मास्टर नहीं है, वो प्यार में फंसे हुए एक बेचारे इंसान हैं और उनके पिछले कुछ कामों की वजह से वो खुद को प्रायश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे थे। और एल्डर म्यू ये भी बताते हैं कि अगर लोंग स्याओयाओ सच में उसे मारना चाहता तो वो बहुत पहले मर चुका होता, बल्कि वो सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद युहाओं को पिछली बार मिले सारे स्टैब्स याद आते हैं और उसे थोड़ी हैरानी होती है। जिसके बाद एल्डर मुएन ड्रैगन पिल की पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने दुबूसी से फाइट के बाद अपनी बॉडी ठीक करने के लिए जल्दबाजी में ड्रैगन पिल अब्सॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन पिल की वायलेंट एनर्जी ने उनकी बॉडी को बुरी तरह तबाह कर दिया था और फिर वो बाकी की जिंदगी उसी एनर्जी को सप्रेस करने में गुजारते रहे थे। आगे वो कहते हैं कि लेकिन इस प्रोसेस में पिल की एनर्जी प्योरीफाई हो गई थी और अब कोई भी उसे कर सकता था। जिसके बाद एल्डर मुएन युहाओं को बताते हैं कि उन्होंने जो ड्रैगन स्केल्स अभी फील किए हैं वो इसी ड्रैगन पिल की एनर्जी है जो उसके ब्लड में फ्यूज हो रही है और इससे उसकी बॉडी ड्रैगन जैसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जिसके बाद एल्डर मुएन गोल्डन लाइट बनकर युहाओं के ब्लड में सर्कुलेट होने लगते हैं। वहीं इस तरफ ड्रैगन पिल की अनस्टेबल एनर्जी एल्डर मुएन की गाइडेंस में युहाओं के पैसेजवेज में स्मूथ सर्कुलेट होने लगती है और उसके बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स और पॉइंटेड और मजबूत होती जाती हैं। जिसके बाद युहाओं का दर्द काफी कम हो जाता है और वो अब और ज्यादा आसानी से अपने स्पिरिचुअल सोल कोर को कंट्रोल कर सकता है। तो वही स्नो गर्ल इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके चेस्ट वाले सोल कोर को और फास्ट ग्रो करने लगती है। जिसके बाद स्नो गर्ल का वो क्रिस्टल एनर्जी कोर के सेंटर से उठकर छाती के नीचे आ जाता है
ताकि सोल पावर सप्लाई और फास्ट हो सके, और चेस्ट वाला सोल कोर बीन साइज से बढ़कर और बड़ा होता जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर से सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों सोल कोर्स जितने ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं उतनी ज्यादा क्लैश होती है और युहाओ फिर से डिजनेस फील करने लगता है। आगे जब वो लगभग अनकॉन्शियस होने वाला होता है तभी उसके स्पिरिचुअल सी में एल्डर मुएन की आवाज आती है, जिसके बाद एल्डर मुएन कहते हैं कि मेरे बच्चे श्रेक सिटी और एकेडमी को बचाना और तांग सेक्ट का ख्याल रखना, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। और आगे इन शब्दों के साथ एल्डर मुएन की एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पावर युहाओ की स्पिरिचुअल सी में सर्ज होती है और इस गोल्डन सी ऑफ स्पिरिचुअल पावर से युहाओ का स्पिरिचुअल सोल कोर जो पागलों की तरह रेजिस्ट कर रहा था वो अचानक शांत हो जाता है और वो उस प्योर स्पिरिचुअल पावर को ग्रीडली अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे युहाओ को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलती है। जिसके बाद एल्डर मुएन युहाओ से कहते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता था, आगे का रास्ता तुम्हें खुद चलना होगा। मुझे यकीन है कि तुम अपना खुद का रास्ता बना ही लोगे। और इसके साथ ही एल्डर मुएन की गोल्डन लाइट युहाओ की कॉन्शियसनेस से फेड हो जाती है, जिसके बाद युहाओ के मन में एक हलचल होती है और अगर वो रो सकता तो वो जरूर रोता। जिसके बाद एल्डर मुएन की गोल्डन प्रोजेक्शन लैबोरेटरी की मेटल डोर से बाहर आती है और एल्डर जुआन जो बाहर एंग्शियसली वेट कर रहे थे वो उन्हें देखकर राहत की सांस लेते हैं। आगे एल्डर मुएन मुस्कुराते हुए एल्डर जुआन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि श्रेक सिटी और श्रेक एकेडमी का ख्याल रखना और युहाओं को ये मत बताना और बस यही समझना कि मैं अभी भी गोल्डन ट्री में हूँ। जिसके बाद एल्डर मुएन की गोल्डन इमेज एक एक करके गोल्डन पार्टिकल्स में टूट जाती है और हवा में गायब हो जाती है। जिसके बाद एल्डर जुआन की बॉडी जोर से कांपती है। वो एक अल्टीमेट डुलियो है, लेकिन उस पल वो लगभग गिर ही जाते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एल्डर जुआन को अब साफ एहसास हो गया है कि एल्डर मुएन इस बार वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी युहाओं को दे दी थी और अब वो गोल्डन ट्री में भी नहीं थे, वो सच में जा चुके थे। जिसके बाद एल्डर जुआन की आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्हें श्रेक की जिम्मेदारी निभानी थी। और इसी दर्द भरे मोड के साथ हमारा ये पार्ट एंड होने की कगार पर आ जाता है। लेकिन अब से ये चैनल आपके इशारों पे चलने वाला है। आप जितने ज्यादा इन वीडियोस को लाइक और कमेंट करोगे उतनी ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है। दोस्तों इस सीरीज को पॉपुलर बनाने के लिए आप सिर्फ 2 चीजें डेली बेसिस पे करो। पहली कि आप मेरी इस सीरीज एक्सप्लेनेशन के न्यूज को दूसरे चैनल में जाके कमेंट्स में बताओ कि भाई कोई है जो बहुत बढ़िया सोल लैंड टू सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा है। और आप जानते ही है कि मेरे वीडियो की एडिटिंग किस लेवल की है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक वीडियो बनाने में मेरे जैसा एफर्ट लगाता होगा। और दूसरा ये कि आप मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे लाइक कमेंट और हाँ शेयर करते रहो और आखिरी तक वीडियो में बने रहो, क्योंकि आखिरी में आपके लिए हमेशा कुछ मैं जरूर से छोड़ के जाने वाला हूँ। तो चलो भाइयों एक बार फिर से ग्रो करते हैं। बस आपका साथ काफी है मेरे लिए। अगर मेरा साथ देने के लिए रेडी हो तो इस वीडियो में 10,000 लाइक और 500 कमेंट करके बताओ। मैं आपसे कमेंट में आज जरूर ही बात करूंगा। और यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लव यू भाइयों और बहनों, आज तक सपोर्ट दिखाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।